जी, सुनते ही जगदम्बा माँ सरस्वती की जीवन गाथा। भक्तों को भी और बच्चों को भी साक्षात्कार कराने वाली जगदम्बा माँ। बुरहानपुर महाराष्ट्र से ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन जी अपना अनुभव इस प्रकार लिखती है कि मेरा लौकिक जन्म अमृतसर के एक संपन्न धार्मिक परिवार में हुआ। 8 वर्ष की छोटी आयु में ही मुझे ज्ञान मिला। तब से अनेक साक्षात्कार होते थे। बचपन से ही बाबा से और यज्ञ से बहुत प्यार था। हमें छोटी छोटी सौगात भेजते रहते थे। प्यार से बाबा मम्मा को पत्र भी लिखते थे। रिटर्न में मम्मा बाबा का भी बहुत प्यार से याद सौगात पत्र आदि भेजते थे। वे कहते थे कि कौन सी बच्ची है जिसने बाबा को देखा भी नहीं और बाबा से इतना प्यार है। आखिर वह दिन आया जब मैं मधुबन पावन धाम पहुंच गई। मैं मम्मा से मिली। मैं दृष्टि लेते लेते ही ध्यान में चली गई। फिर बाबा ने मुझसे कहा, ये कल पहले वाली बच्ची है, बाबा के पास आ गई है। शक्ति स्वरूपा दुर्गा माँ। मम्मा को देखते ही उनका तेजस्वी रूप और मातृ प्यार खींचता था। वो पवित्रता की मूर्ति थी, धीर गंभीर तथा बाबा के हर कदम का अनुसरण करने वाली शेरनी शक्ति महसूस होती थी। भक्ति मार्ग में हम दुर्गा स्तुति पढ़ते थे और नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते थे। मम्मा हमेशा मुझे दुर्गा रूप में दिखाई देती थी। वह हमेशा हमारे में शक्ति भरती थी। मेरे लौकिक मामा जी के निमंत्रण पर मम्मा जब दिल्ली आई तो वहां उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती थी और कहते थे कि शिव बाबा का नाम बाला करने वाली शक्तियां सेवाधारी बनो। यह सुनकर सब कन्याओं को बहुत नशा चढ़ता था। एक बार मम्मा दिल्ली आई थी। बहुत धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। एक भाई ने साबुत नारियल और चांदी का वर्क चढ़ाकर उनकी माला मम्मा के गले में पहनाई। गीत बजा, तू है जगदम्बे काली खब्बर वाली। मम्मा उस भाई को दृष्टि दे रही थी। मम्मा का रूप स्वरूप बड़ा शक्तिशाली था। वह भाई मम्मा के नजदीक जाना चाहता। मम्मा ने कहा, बच्चे माँ को पहचानते हो? माँ काली है। माँ से कौन मिल सकता है? दुनिया देखनी है तो देख लो। ऐसे नहीं कि माँ की शरण लिया फिर माया की शरण में जाओ तो बहुत पाप चढ़ेगा। रो रो कर मम्मा से कहने लगा, माँ दुनिया देख ली, माया भी देख ली, अब तो आपका बच्चा हूँ और बच्चा ही रहूंगा। दिल को आराम देने वाली दयामयी माँ। मम्मा उबला हुआ ठंडा पानी पीती थी। एक दिन दोपहर को वस्त्र धुलाई करते मुझे याद आया कि पानी उबल रहा है, कब ठंडा होगा। मैं उठकर पानी ठंडा करने के लिए ले जाने लगी तो हाथ फिसलकर पतीला नीचे गिर गया। उबला हुआ सारा पानी मेरे पैरों पर गिर गया। जमुना दादी ने मुझे उठाकर सरसों का तेल नमक आदि लगाया। बहुत जलन हो रही थी पर मैं बाबा की याद में शांत थी। सब देख रहे थे। मम्मा को पता लगा। मम्मा आई और मेरा सिर अपनी गोदी में रखकर कहा, तो पुष्पाल की बच्ची होती तो रोती, परंतु तू मम्मा की बच्ची है ना। देखो बाबा की याद में शांत है। मांग लिया तो पानी बराबर, छीन लिया तो खून बराबर। मम्मा अमृतसर में कुछ दिन रही। सभी कन्याओं ने मम्मा से अनुभव पूछा तो मम्मा ने अपने बारे में कहा, मैंने अपने जीवन का फैसला एक सेकंड में लिया। मुझे पापा पापा का कार्य, श्रीमत और ईश्वरीय ज्ञान आदि किसी भी बात में कभी कोई संशय नहीं आया। बाबा का बनने के बाद दुख का आंसू नहीं बहाया। अमृत वेले 2 बजे के बाद कभी नींद नहीं की। मैं बटाला में रहती थी तो मम्मा वहां आई। सभी बहनें भी वहां पहुंची। मम्मा ने सर्विस में बल बढ़ते हुए कहा कि सर्विस का शौक चाहिए। बार बार मुख पर हाथ रख कहे, मैं काली हूँ। अपने आप मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी बराबर, छीन लिया तो खून बराबर। ये त्यागने का पूर्वाभास। कुछ समय से मम्मा की तबीयत खराब थी। मैं मम्मा से कमरे मिली। बाबा कुर्सी पर बैठे थे। अन्य भी मामा से दृष्टि लेने। मम्मा को इतनी तकलीफ होते भी सभी को आम दिया। दर्द के बावजूद भी मम्मा का चेहरा हर्षित था। मैं मधुबन से वापस आई। उस दिन बुखार था। रात 3 बजे नींद में मैंने देखा कि ऑफिस के बाहर मम्मा बाबा से दृष्टि ले रही हैं। आंखों से प्रेम के आंसू बहाते हुए मिल रही है। मेरे मन में आया कि मम्मा ठीक हो गई हैं और बहुत दिनों के बाद बाबा से मिल रही हैं। मैंने क्लास में सभी से कहा, मम्मा से मिलने मधुबन चलते हैं। शाम को फोन आया कि मम्मा अव्यक्त हो गई। मतलब यही है कि मम्मा शरीर छोड़ने से पहले कईयों को अव्यक्त रूप से मिली थी। कईयों ने मम्मा को उड़ते हुए देखा। कईयों ने जगदम्बा की मूर्ति से
सफेद वस्त्रधारी खुले बाल वाली का साक्षात्कार किया, वस्त्रों को भी भक्तों को भी साक्षात्कार कराया और बच्चों से भी मिलकर वतन में गई। जिस अम्बा को संसार पुकारता है उस माँ को हमने देखा है। वर्तमान समय दुनिया जगदम्बा माँ को कहकर पुकार रही है, रात भर जागरण कर उसकी प्रार्थना करती है। उस माँ को हमने इन स्थूल आंखों से देखा, जाना पहचाना, वार्तालाप किया, दृष्टि ली और पालना पाई है। धर्मशाला की ब्रह्म कुमारी उमा बहन अपना अनुभव सुनाते हुए कहती कि सन 1964 में हम मम्मा से पहली बार मुलाकात हुई। उस समय मेरी आयु 18 वर्ष की थी। हम घर से ज्ञान सुनने के लिए सेंटर पर आते थे। पता चला कि 15 दिन के लिए मम्मा अमृतसर आ रही है। मम्मा से जब दृष्टि मिली तब लगा कि मुझे आत्मा के अंदर शक्ति पर रही है। मन खुशी से झूमने लगा। मुझे एहसास हुआ कि बिछड़ी हुई मेरी माँ मुझे मिल गई। उस समय मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, बच्ची सेवा करोगी, तुम सेंटर पर रहोगी। मैं सेंटर पर रहना उस समय पसंद नहीं करती थी, घर से आना जाना ही ठीक समझती थी, लेकिन मम्मा की इन बातों में इतनी रूहानियत, मिठास और प्यार था कि मैं ना नहीं कह सकी। मैंने कहा, जी मम्मा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। उस दिन से मम्मा ने मुझे 15 दिन अपने साथ ही रखा। इन 15 दिनों में मैंने देखा कि मम्मा रोज अमृत वेले 2 बजे उठकर बाबा को याद करती हैं। उनके साथ रहकर मैं इस दुनिया को भूल गई। मुझे खुशियों भरी जिंदगी मिल गई। मधुरभाषी शारदाम्बा। मम्मा की वाणी इतनी सरल, मधुर और कशिश वाली होती थी कि सुनकर हमारे विचार ही बदल गए, हमारा जीवन ही बदल गया। उन जैसा बनने की प्रेरणा मिली। मम्मा में परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति बहुत तेज थी। मम्मा ने हमें परख कर, प्यार देकर समर्पण करा दिया। मैंने जब मम्मा को देखा तो मुझे दिखाई पड़ा जैसे कि मम्मा सफेद वस्त्र धारी अष्टभुजा वाली हैं। फिर रंगीन वस्त्रों पे शेर पर सवार जगदम्बा का रूप दिखाई पड़ा। मम्मा के अंदर बहुत रूहानियत थी। धरा निवासिनी नहीं, अंतरिक्ष वासिनी। जब भी मैं उनको देखती थी उनके चारों ओर सफेद लाइट ही लाइट दिखाई पड़ती थी। ऐसा लगता था मम्मा शरीर में नहीं है, ऊपर सफेद प्रकाश में रहती है, फरिश्ता नजर आती है। मम्मा रात दिन बाबा को याद करती थी। हम सभी रात को उठकर दरवाजे की सुराख से देखते थे तो मम्मा कुर्सी पर बैठी नजर आती थी। कभी बालकनी में बैठ योग करती थी, कभी चांदनी में बैठकर योग करती थी। मैं समझती हूँ कि योग से ही मम्मा इतनी महान बनी। मम्मा ने कभी अपनी तरफ इशारा नहीं किया। मम्मा हमेशा कहती थी, मेरी मम्मा को याद करो, मेरी उस माँ को याद करो। चलते चलते मम्मा हमें हमारे से पूछती, बच्चे बाबा को कितना याद करते हो, बाबा से कितना प्यार करते हो। इस प्रकार ज्ञान की लोरी के साथ योग का भी ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा जब दृष्टि देती थी तो उनकी आंखें इतनी चमकती थी जैसे उन आंखों से बाबा दिख रहा हो। मम्मा की दृष्टि से उनका संपूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ता था। मम्मा ऐसी लगती थी कि वहां की नहीं, ऊपर से आई। वे देहधारी लगती ही नहीं थी, सूक्ष्म शरीरधारी लगती थी। उनकी दृष्टि में इतनी ताकत थी, जिसको वे देखती थी उसके विचार ही बदल जाते थे। मम्मा की निर्णय शक्ति बहुत अचूक थी। चंद्रमणि दादी कहती थी, मम्मा देखो ना, ये कन्याएं सेंटर पर रहने के लिए तैयार नहीं है तो बहुत अच्छी, इनको ज्ञान भी अच्छा लगता है, रोज क्लास में आती है, लेकिन सेंटर पर रहने के लिए मानती नहीं। आप ही कहो ना। मम्मा ने कहा, हमें दृष्टि देकर एक पल में ही परख लिया और प्यार और पालना देकर हमें बाबा पर कुर्बान करा दिया। उनको पता था कि कन्याएं प्यार की पालना से ही समर्पित होंगी। उसी आधार से मम्मा ने खूब प्यार और दुलार देकर हमारा जीवन परिवर्तन कर दिया। मम्मा विद्या दायिनी सरस्वती होते हुए भी छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत रिगार्ड देती थी। सरल अर्थात निरहंकारी थी। ऐसी थी हमारी माँ जगदम्बा सरस्वती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।